सब ने मेरी राम राम, जय हो हमारी संस्कृति और जय हो हमारे गांव में सु विक्की हरियाणवी। और आज पहुँचे यहाँ ब्रह्मचारी सुभाष आर्य पार्क जो झज्जर में है, जो पहले नाम था एमसी पार्क, उस पार्क में आए यहाँ। और कई दिन से यहाँ पे जो है शिविर चल रहा है, मधुमेह निवारण शिविर जो चल रहा है, और वो आयुष विभाग और पतंजलि योगपीठ झज्जर जो है उनके द्वारा दोनों के आपस में सामंजस्य से चल रहा है। हमारे साथ हैं योग प्रचारक प्रवीण आर्य जी। प्रवीण आर्य जी ने हमारे चैनल पर आप लगातार देखते रहो योग सीरीज लेकर आए हैं। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। पहले राम राम ठोक दो सभी दर्शकों को। राम राम। देसी हरियाणा यूट्यूब चैनल पर जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल ने जो है भाई ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि इस पर अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे। और आज जो हमारे विक्की हरियाणवी भाई जो है देसी हरियाणा चैनल के जो होस्ट हैं, ये जो आज नेस्टिक ब्रह्मचारी सुभाष आर्य पार्क में पहुँचे हैं। इस पार्क में 5 दिन का मधुमेह प्रबंधन योग शिविर लगाया हुआ था भाई। ये आयुष विभाग झज्जर और पतंजलि योग समिति ने मिलकर के इस कार्यक्रम को किया था। हरियाणा योग आयोग के जो है द्वारा ये तत्वाधान में एक पूरा प्रोग्राम पूरे हरियाणा में चला हुआ था। और यहाँ जो है भाई देखो, ही आप देखोगे उस साइड ना, वो करियो भाई एक बार उधर, ये देखो मिट्टी चिकित्सा और जो है ना उधर देखो वो शुगर का टेस्ट और बीपी का टेस्ट और वजन जो है सबका कर रहे हैं। योग करने था भाई बहुत लाभ मिल रहा सबने। और आज यहाँ इस नेस्टिक ब्रह्मचारी सुभाष आर्य पार्क में इस 5 दिवसीय योग कैंप का समापन था। और भाई इसका ऊपर जो है हमने जो नेस्टिक ब्रह्मचारी सुभाष आर्य पार्क में सबको जो है योग से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें जो है नेस्टिक ब्रह्मचारी सुभाष आर्य के भाई योगाचार्य मुकेश आर्य और आ जाओ जी, और उनके पिताजी महाशय श्री रतिराम आर्य जी, इन्होंने जो है योग से जुड़ा हुआ साहित्य भी सबको जो है ना योग साधकों को भेंट किया। इसमें भाई योग क्या है, इससे क्या फ़ायदे हैं, क्यों करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर थी और सबको ये भी वितरित किया गया है। तो सब बहुत खुश हैं। और यहाँ तो जो है ना जी बीपी में और शुगर में सबका बहुत लाभ होया है और पूरे हरियाणा में बहुत लाभ होया होगा, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है सभी ब्लॉकों के अंदर पूरे हरियाणा में किया गया था। तो इस कार्यक्रम की जो कवरेज करने के लिए जो है देसी हरियाणा यूट्यूब चैनल के भाई विक्की हरियाणवी जी यहाँ पहुँचे। हम जो है इस पूरे कार्यक्रम की तरफ से उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, ताकि ये जागरूकता जो है पूरे हरियाणा में फैलाने में पूरा योगदान दे रहे हैं। इनके चैनल को भी जो आप सब जो है सब्सक्राइब करो और इस कार्यक्रम पर जो है कमेंट करना कैसा लगा जी। सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी, नमस्कार जी। ये जो आपने पुस्तक वितरण की है सबको, जी। इसमें क्या है ये सुभाष आर्य जी के बारे में? इस मुख्य रूप से मौलिक जो है ना, ये आपको इसमें पाठ्यक्रम दिया गया है शारीरिक और आत्मिक उन्नति के लिए। हर मानव सुख चाहता है, तो निश्चित ही वह इसमें मूल रूप से दिया गया है कि छोटे बच्चों को लेकर इसमें विशेषकर बातें रखी गई हैं। और ऋषि जी का साहित्य भी इसमें डाला गया है। उसमें व्यवहार भानु और आर्य उद्देश्य रत्नमाला पुस्तक इसमें वितरित की गई है। छोटे बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे हमारे जो ब्रह्मचारी सुभाष आर्य जी थे। आप उनके पिताजी रतिराम आर्य जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? जी, मतलब आर्य सुभाष महात्मा आर्य ने बहुत अच्छे काम किए समाज के प्रति। पूरा ऐसा कोई घर नहीं छोड़ा जिसके घर में हवन ना किया उन्होंने। बिल्कुल, बहुत अच्छी प्रकार से। और आर्य समाज के प्रति तो बहुत ही ज़्यादा अपने प्रचार प्रसार करते रहते थे। जितने उन्होंने आर्य समाज को चमकाने की कोशिश की, हम तो उनका बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोगों ने ये अटेंड किया है? कितने दिन हो गए अटेंड करते हुए? आज 5वां दिन है जी। 5वां दिन है। बहुत फायदा? हाँ, बहुत फायदा। मेरा बीपी शुगर ज्यादा था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, बहुत फायदा मिल रहा है। बिल्कुल हाँ, हेल्दी शरीर है अब। हाँ, हमारे नॉर्मल आ चुके हैं। ये शुगर बीपी थे जो बहुत। हमारे साथ जो हैं जो भारत स्वाभिमान के सह संयोजक कृष्णदत्त आर्य जी। कृष्ण जी, आप यहाँ पे बहुत बढ़िया बंदोबस्त कर रखे है, उसके लिए पहले तो बधाई हो आपको। यहाँ का जो कार्यक्रम रहा है, क्या कार्यक्रम किस सीक्वेंस में चला है, वो एक बार बता दो हमारे दर्शकों ने। पहले तो मैं भाई जो विक्की हरियाणवी है देसी हरियाणा चैनल का, उसका मैं यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जी। धन्यवाद करता हूँ जो अपना कीमती समय छोड़ के आए हैं। और आज ये जो कार्यक्रम हो रहा था 14 तारीख से स्टार्ट हुआ था। अभी शुगर भगाओ सप्ताह का कार्यक्रम हुआ है
और अपने आयुष डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर हैं सुरेंद्र राठी जी और उनकी जो पूरी टीम आई है, उन्होंने बड़ी मेहनत करके शुगर चेक किया है जी, लोगों का बीपी चेक किया है, थायराइड चेक किया है, कई प्रकार के मतलब चेक किए हैं जी, और लोगों को बहुत राहत दी है जी। और आज 14 तारीख से 18 तारीख थी ये था, उसका समापन भी है। और आज जो है प्राकृतिक चिकित्सा दिवस उसका शुरुआत है जी। उसके बारे में भी अब डॉक्टर जितेंद्र जी, डॉक्टर सुरेंद्र राठी जी बताएंगे। लोगों को मतलब वे चाहते जी, सरकार भी चाहती है और हमारा उद्देश्य ये है अब इस स्वस्थ भारत पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हरियाणा में, किसी भी प्रांत में कोई बीमार ना हो, स्वस्थ हो जी। स्वस्थ का ये मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। पीछे दिखने लग रहा है यहाँ पे जो है शुगर का टेस्ट चल रहा है। नमस्कार डॉक्टर साहब, कितने दिन हो गए टेस्ट करते हुए? ये जी 5 दिन हो गए। 5वां दिन आज? हाँ जी, 5वां। कितने लोगों का प्रतिदिन जो है टेस्ट हुआ है? 80 से 90 के बीच में है जी। 80 से 90 के बीच में। आपने पहले भी करवाया शुगर टेस्ट? कितना था? ये 266 था जी। 266। आज कितना आया? अभी करवा रहे हैं। अच्छा, अभी करवाओ, एक बार देखेंगे कितना आया। नमस्कार डॉक्टर साहब, ये प्रोग्राम है, इसके बारे में बताओ कुछ। ये जो आपका शुगर का और बीपी का ये चल रहा है। हाँ, सरकार ने 14 तारीख से और 18 तारीख तक ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में, क्या होल स्टेट में कैंप लगाए हैं। तहसील वाइज, तहसील स्तर पर। हाँ, तहसील स्तर पर लगा लो या कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज लगा लो, क्योंकि अपने झज्जर में है ना 5 कैंप लगे हुए हैं ऐसे। अच्छा, हाँ। हर तहसील लेवल पे लगे हुए हैं। इसी तरह तहसील लेवल पे तो 50-50 ठीक भाई, मिनिमम जितने ज़्यादा हों, हर रोज चेंज हो जाए तो अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ मैंने देखा, यहाँ खूब लोगों का खूब आए हैं और अपने पतंजलि योगपीठ का भी सहयोग रहा है। और पेशेंट का हमने किया शुगर, बीपी, वेट किया चेक, तो काफ़ी चेंज मिला है। कई पेशेंट तो 300 350 तक की शुगर लेके उनको पता ही नहीं कि आपको शुगर है। बीपी के पेशेंट कोई सिम्टम्स जल्दी दिखाई नहीं देते इसके। सिम्टम दिखाई, इसलिए तो लगाया जाता है ना ये। सरकार चाहती है कि हर आदमी है ना अपनी सेहत के प्रति अवेयर रहे, उसको पता लग जाए भाई तेरे को क्या बीमारी है। अब योग है, प्राकृतिक चिकित्सा है, तो इससे हम बता देंगे भाई आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं है। आप योग करो, प्राकृतिक चिकित्सा से फ़ायदा उठाओ। जो हमारे आयुर्वेद की डिस्पेंसरी हैं, डॉक्टर हैं, उनसे सलाह लो। आयुर्वेद तो ये कहता है ना कि भाई आप दवाई की तरफ मत दौड़ो। दवाई की तरफ दौड़ने की बजाय आप अपनी सेहत को, अपने खान पान, दिनचर्या को ठीक करके और उसको उससे ठीक करो, न कि दवाई की तरफ दौड़ो। दवाई तो बहुत कम केसों में दी जाती है। 90% पेशेंट तो वैसे ठीक हो जाते हैं। दिनचर्या हम ठीक रखते हैं, जैसे सुबह उठ के प्राणायाम किया और उसके बाद खान पान ठीक रखते हैं। आम, जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो आम की उत्पत्ति होती है। आम को जो पचा जाएगा उसको रोग कभी नहीं होगा। आम को पचा जाओ, उसके बाद रस, रक्त, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये धातुएं बनती हैं शरीर में। तो इसलिए इस कैंप का काफ़ी लोगों ने अच्छा फ़ायदा उठाया है और हम अब रिकॉर्ड देख रहे हैं भाई किसको कितना फ़ायदा हुआ है। बहुत बढ़िया। शुगर और बीपी के मरीज हैं ना, हमें काफ़ी आए हैं। प्रतिदिन कितने टेस्ट हो जाते हैं? टेस्ट मोस्टली हम सभी का करते हैं। शुगर का शुरू में तो हमने 2 बार किया। योग करवाने से पहले किया, योग करवाने के बाद भी किया। लगभग 50 बंदे डेली? नहीं 50 नहीं, ज़्यादा है, 70-80 90 तक, 90-100 तक भी गए हैं बंदे। अच्छा, हाँ, प्रतिदिन? हाँ, तो काफ़ी लोग आए हैं यहाँ। यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट में आपका योगदान रहा है, आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? कोरोना काल के बाद सर ये है कि जो स्वास्थ्य है और जो हमारी हेल्थ है वो सबसे बड़ा इश्यू बनता जा रहा है। लोगों ने कमाना भी छोड़ दिया, सिर्फ हेल्थ की तरफ ध्यान दे रहे हैं। जब से पूरे दुनिया में जो ये कोविड-19 आया था, उसी दिशा में बढ़ते हुए ये पार्क है जो हमारे यहाँ पर जो भी योग कर रहे हैं, निसंदेह ये योग और परिणाम है वो निसंदेह एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेके आता है। 5 दिन में ही लोगों के जो पैरामीटर्स हैं हेल्थ के, वो एकदम से चेंजेस होते हैं। जिनके शुगर है वो शुगर 5 दिन के योग से ही जब इतना प्रभाव आ सकता है, तो अगर जो व्यक्ति लगातार अगर योग कर रहा है और प्राणायाम कर रहा है, तो यहाँ पर जितने भी योग लाभ लेने वाले हैं उन सभी के यही व्यूज़ होते हैं कि बहुत ही अच्छी एक
सकारात्मक रिजल्ट आते हैं योग और प्राणायाम से। और इसी दिशा में हमारे प्रवीण आर्या जी, हमारे कृष्णदत्त जांगड़ा जी और हमारी पूरी मैनेजमेंट इसी दिशा में लगी हुई है किसी तरीके से जो स्वास्थ्य जो आज के दिन सबसे बड़ा एक चैलेंज बन के आ रहा है वो सभी को मिले। और जो पूरा आयुष विभाग की तरफ से ये टीम निस्वार्थ भाव से लगी हुई है, पूरी मैनेजमेंट की तरफ से इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने लगातार 5 दिन तक हर एक यहाँ पर जितने भी पार्क में आने वाले लोग हैं उन सभी का पैरामीटर्स चेक किया और उनको अलग अलग, हमारे जो राठी साहब हैं उन्होंने भी सभी लोगों को यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सजेशंस दिए हैं और टेस्ट वगैरह तो फ्री ऑफ कॉस्ट चले रहे। इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ हैं आचार्य बलदेव जी। आचार्य जी, ये हाथ में मैं कई देर से देख रहा हूँ, ये केले रहे हो, ये जादू की छड़ी। ये वैसे तो एक नॉर्मल लकड़ी है ये, इसमें कोई जादू वादू ऐसे नहीं है, लेकिन इस लकड़ी की खासियत है कि ये टच करते ही गायब कर देती है दर्द को। हाँ जी। किस चीज़ की बनी हुई लकड़ी है? ये कोई सुआ का पेड़ होता है, उसको विशेष ग्रह नक्षत्रों में जैसे आयुर्वेद के अनुसार इसको प्राप्त कर लेते हैं और फिर मंत्रों से उच्चारित करके जो भी हमारे शास्त्रों के अनुसार है तो इसको तैयार कर लिया। ये मेरे गुरुदेव की देन है, मेरा इसमें ज़्यादा योगदान नहीं है। अच्छा। तो मेरे गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी ने मुझे भेंट की थी और मैं जब भी कैंप होते हैं मैं इसका भरपूर लोगों को सहयोग देता हूँ। मैं कभी इसका कुछ लेता भी नहीं किसी से। ये सहयोगात्मक है योग में। जैसे कोई कहे कि मेरे घुटनों में भी दर्द है और मुझसे योगाभ्यास नहीं हो रहा, आसन नहीं हो रहे, तो उसको मैं थोड़ा इससे टच कर देता हूँ तो लाभ मिल जाता है उसको, तो फिर वो इसको अभ्यास करने के लायक हो जाता है। मतलब ये कैसे टच करनी होती है, कैसे? तो ये नॉर्मल जैसे कोई भी सपोज करो मेरे दर्द है, आपको दर्द मेरा दर्द है, सपोज करो। हाँ जी। हाँ, तो अभी यहाँ पे जैसे पानी में भिगो के टच कर देते हैं इसको ऐसे। अच्छा, ऐसे? हाँ जी, ऐसे बस ओनली, और तुरंत आराम मिलता है इसमें। मतलब मैं नहीं कहता कि 100% रिजल्ट है। हाँ। 80 से 85% लोग तुरंत इसको आराम फील करते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे आयुष विभाग की तरफ से क्या कौन से हम यहाँ पे जैसे 14 से 18 तक हमारा ये नेचुरोपैथी और डायबिटीज़ पे कैंप था, तो इसमें हमने मरीजों को लगभग 80, 85, 86 डेली के मरीज हम ट्रीट करते थे उनको। बीपी और शुगर वालों को मिट्टी पट्टी भी देते हैं, जैसे रूटीन में टेस्ट होता है। हाँ जी। किस तरीके से? जैसे नाभि पे मिट्टी पट्टी अभी वो जैसे लगा रखी है हमने उसमें प्रोग्राम में, आप उसको चेक भी कर सकते हैं। चलो एक बार मैडम, ये जो है मिट्टी पट्टी जो आप बना रहे हैं, कौन सी मिट्टी होती है? ये जी ज़मीन के 3-4 फुट नीचे की मिट्टी वो है और इसमें बहुत कुछ मिला कर हम लगावा, जैसे नीम की पत्ती पीस कर होगी और उसके बाद अश्वगंधा, जैसे जिस तरह की तकलीफ रहती है ना लोगों को उसी तरह मिला तरीके से। हाँ जी, नीम की पत्ती तो अवश्य ही है इसमें। अवश्य ही है। जैसे शुगर वाले को इसका क्या फायदा है? शुगर वाले को जी इसका फ़ायदा है, बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे ज़्यादा तो गैस के हैं और कब्ज़ के लिए हैं और डाइजेशन सिस्टम जिसका ख़राब है उसके लिए है। अच्छा। हाँ जी, जिसका ज़्यादा गर्मी बनती हो पेट में गर्मी बनती हो उसको ठंडक पहुंचाने के लिए। तो ये जो इस तरीके से आप यहाँ पे लगा के और वहाँ लगाने लग रहे हो, ये देखा भाई एक बार, ये जो है ये लगा रखी है, ये मिट्टी की पट्टी लगा रखी है। पहली बार लगवा रहे हो या पहले भी लगवा? जी 5वां दिन है। 5वां दिन है। कुछ फायदा हो है? हाँ जी बिल्कुल है। क्या थी तकलीफ, क्या थी आपको? शुगर बीपी, बस इनमें काफी फायदा है। वाले दिन से आ रहे हैं। अच्छा, पहले दिन से आ रहे हैं। हाँ। शुगर कितनी थी आपकी पहले? 246 थी पहले दिन। हाँ। दूसरे दिन आई 236, तीसरे दिन आई 200, 175, 170, आज 175 है। 175 फर्क पड़ गया। हाँ। 240 से 175 आ गई है इसकी। हाँ, बिल्कुल। तो इनका मिट्टी पट्टी से जो हमारा आंतों की स्वेलिंग वगैरह होती है ना, स्वेलिंग कम होने मिट्टी से एब्जॉर्ब कर लेती है, जो इसकी एनर्जी है एब्जॉर्ब करके जो नॉर्मल आंतों को ज़रूरत होती है उतना रहता है। डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाता है मिट्टी पट्टी से और पेशेंट को काफ़ी आराम होता है। बीपी और शुगर में विशेषकर फ़ायदा होता है। वैसे तो पूरा सभी रोगों में होता है जब आदमी की सेहत। तो हमारे पास आज तो ये थोड़ा कम मरीज है, नहीं तो 10-10, 15-15 रोज मिट्टी पट्टी लगी है लोगों डेली को। लेते हैं। और डॉक्टर मंजू बांगड़ है हमारी डीओ, उनकी गाइडलाइन में सारा प्रोग्राम चल रहा है ये। तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँ मैं कि इतना बढ़िया प्रोग्राम उनकी देख रेख में चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।
तो आचार्य जी, ये जो सुविधा है ये हमारे इसमें हॉस्पिटल में है सारी चीजें? अब वैसे तो पंचकर्म में एक थेरेपी होती है, लेकिन ये नेचुरोपैथी का भी सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। जैसे नहीं, अपने सिविल हॉस्पिटल में कोई ऐसा मिट्टी चिकित्सा का कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं। हाँ, लेकिन पंचकर्म में मसाज है, कटी स्नान है, कटी वस्त्र है, और ये कई चीजें आप उनको ट्रीटमेंट में वो देते हैं। सिरोधारा है, हाँ, जैसे वो है हमारे पंचकर्म में, सरकार चली आ रही है काफी सालों से। लेकिन जैसे अभी नेचुरोपैथी को बढ़ावा दे रही है सरकार, ये एक शुरुआत करके देखी, एक प्रैक्टिकल करके देखा है सरकार ने, ताकि लोग जागरूक भी हों इसके प्रति और दवाइयों पे निर्भरता उनकी कम हो जाए। इसलिए जैसे अभी 5 दिन का कैंप लगाया, आगे हो सके नेचुरोपैथ के डॉक्टर भी रख ले सरकार। जैसे जैसे लोग जागरूक होंगे, लाभ मिलेगा, लोग स्वयं डिमांड करेंगे कि हमें इससे नेचुरोपैथी से आराम हो रहा है, हमें इसी का ट्रीटमेंट चाहिए। और वैसे भी आप जितने भी प्राइवेट नेचुरोपैथी सेंटरों में जाओगे, काफ़ी कॉस्टली ट्रीटमेंट है ये। बड़े बड़े वीआईपी लेते हैं, आम आदमी की तो पहुंच भी नहीं होती। एक बार मिट्टी पट्टी के 400 रुपये ले लेते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और पूरा अगर एक दिन में 3-4 ट्रीटमेंट इसको देने पड़े तो 2000 रुपये करीब, 1500 रुपये करीब ले लेते हैं वो। लेकिन इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक शुरुआत की है। जितने भी स्टेट में योगा स्पेशलिस्ट हैं उनकी देख रेख में ये कार्य हो रहा है। और हमारे सीनियर डॉक्टर जैसे सुरेंद्र राठी जी हैं, और हमारी मेन हेड हमारे डीओ डॉक्टर मंजू जी हैं, उनके सानिध्य में देख रेख में सारा कार्य हो रहा है। और हमारा पूरा का पूरा आयुष डिपार्टमेंट विभिन्न स्थलों पे, जैसे 5 तहसील हैं जज्जर में, 5 तहसीलों में ये कार्यक्रम चल रहा है हमारे सीनियर डॉक्टरों की देख रेख में। और हमारे जो योगा सहायक हैं उनसे भी हमें बड़ा सहयोग मिल रहा है पतंजलि की तरफ से। पतंजलि की तरफ से तो शुरू से ही सहयोग है, उनका तो बखान भी करने की जरूरत नहीं, मतलब वो तो शुरू से ही सहयोगी हैं। जब से बाबा रामदेव जी सड़क उस पे आए स्टेज पे, तभी से पतंजलि का तो सहयोग मिलता ही रहता है। और हमारे प्रत्येक कार्यक्रम में वो बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। जैसे कृष्ण जांगड़ा जी हैं, और आचार्य प्रवीण जी हैं, और अन्य बहुत से हमारे ऐसे सहयोगी हैं जो हमें कोई भी कार्यक्रम निस्वार्थ भाव से वो हमें आगे ही खड़ा मिलते हैं कि हम आपके साथ हैं। तो हमारा भी उत्साह बढ़ता है, और आप जैसे भाई हमारे बीच में आते हैं और हमारा और सहयोग बढ़ता है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। देसी हरियाणा विक्की का बहुत बहुत फिर दोबारा स्वागत है जी। और मैं लास्ट में ये बताऊंगा जी, आज जो प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है, इस पर खाने का और जो भी खान पान का है उसका हमेशा मतलब ध्यान रखना चाहिए जी। प्राकृतिक सामान खाना चाहिए, और खाना खाने से पहले हमें पहले फल फ्रूट या मतलब सलाद खानी चाहिए, खाना बाद में खाना चाहिए। यानी कि हल्का खाना पहले खाना चाहिए, और जो बाहर खाना है वो बाद में खाना चाहिए। हल्का खाना हमेशा पच जाता है, और इससे मतलब पाचन की रहना वो बहुत ही मतलब बढ़िया रहती है जी। और इस प्राकृतिक दिवस पर सिर्फ यही बात बताऊंगा, अभी खान पान का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और हमारे बीच में पंकज शर्मा भी आ गए हैं जी, उनका भी पंकज जी, आप इस पे प्राकृतिक दिवस पर उनका भी स्वागत करते हैं जी। और सब भाइयों ने बहुत मतलब इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया है जी। एक अकेले से कोई कार्यक्रम नहीं होता। विकास जी, आप भी आए हो, और जितने भी हमारे पतंजलि योग समिति के पार्क के संगठन के सदस्य हैं, सबका बहुत बहुत योगदान रहा। और मैं सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद करना चाहता हूं जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। और हमारे जो हैं पतंजलि योग समिति के जो सलाहकार हैं हमारे पंकज सर, मार्गदर्शक हैं। और अब आप बताइए जी, आप यहाँ 5 दिन आए हो? नहीं, 5 दिन नहीं आया, आज बस हाजिरी सी लगी है। हाजिरी सी लगी है। हाँ। आपका योगदान तो बहुत रहता है भाई, मैं भी इतने सालों से जुड़ा हूँ पतंजलि योग समिति से, तो आपका योगदान, आप क्या संदेश देना चाहोगे दर्शकों को एक बार? तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद विक्की हरियाणवी जी, जो आपने अपने कीमती समय में से समय निकाल कर और इस लोगों के स्वास्थ्य के लिए अपना टाइम निकाला, इसलिए आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और संदेश ये है कि आज का जो वातावरण है वो बहुत प्रदूषित हो चुका है। बिल्कुल, बच्चों की छुट्टियां भी प्रदूषण की वजह से बढ़ रही हैं, और इससे बचने के लिए हमें वातावरण को तो शुद्ध करना ही पड़ेगा, परंतु अपना शरीर भी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ करना पड़ेगा, जिससे इससे हम फाइट कर सकें, इस वातावरण से लड़ सकें। क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि जब तक अपना शरीर ठीक नहीं होगा, जब तक इनसे लड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका सबसे सरल मार्ग और सस्ता मार्ग योग है। बिल्कुल, हम योग करें, अपने आप को स्वस्थ बनाएं, इम्यूनिटी पावर बढ़ाएं, और दूसरा प्रकृति से जुड़ें। प्रकृति सबसे बड़ी बात, प्रकृति चीज़ों को खाएं, प्रकृति से प्यार करें, सफाई रखें। तो ये 5-4 चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत और धन्यवाद। रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। बहुत बढ़िया बात कही।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो भाई आ रहे थे ब्रह्मचारी सुभाष आर्य पार्क में, और जो 5 दिन का योग शिविर जो चल रहा था, पीछे दिखा दे भाई एक बार। आयुष विभाग और हरियाणा योग आयोग के द्वारा 5 दिवसीय 14 से 18 नवंबर तक का जो शिविर चल रहा था, यो आज समापन होया और बहुत बढ़िया समापन होया। लगातार हमारा चैनल थरते इस तरह की खबर दिखाता रहा है। प्रवीण आर्य जी के साथ और योग सीरीज लेकर आवांगे। योग करो और भाई अपने आप ने स्वस्थ रखो। सब ने मेरी राम राम, सब ने